इस बीच मुसलमानों को झटका देने वाली ऐसी खबर सामने आई है कि मुसलमान बुरी तरह भड़क उठे हैं। अपने देश के राजा के खिलाफ हल्ला बोल दिया है, क्योंकि मुस्लिम देश में ही मुसलमानों के लिए ऐसा ऐलान हो गया है जिससे घर घर के मुसलमान आग बबूला हो उठे हैं। सऊदी अरब में नमाज के दौरान लाउडस्पीकर पर रोक, मस्जिदों के अंदर दावत नहीं होगी, यह भी सऊदी सरकार ने कहा है। दावतों के लिए चंदा मांगने पर भी रोक लगाई गई है। वहां पर अनाउंस किया है सऊदिया ने कि अब रमजान में लाउडस्पीकर बैन किया जाएगा, लाउडस्पीकर पे कोई चीज नहीं आएगी, सड़कों पे जो मतलब नमाज पढ़ लेते हैं वो भी नहीं पढ़ी जाएगी, और ज़कात फितराना जो रमजान में लिया जाता है मस्जिदों के लिए वो भी बैन कर दिया कि अब वो कुछ भी नहीं लिया जाएगा। एज अ मुस्लिम अगर ये चीज अगर है तो मैं समझता हूँ कि ये सही नहीं है। लाउड स्पीकर का जो है वो ऑफ करना बेहतर नहीं है, क्योंकि ये एक नमाज के लिए अल्लाह ताला की तरफ से बुलावा होता है और बहुत सारे इंसान जो अपने काम में मगन होते हैं और वो अजान की आवाज़ सुन के जो है वो वहाँ पे पहुँच सकते हैं, अपनी वक्त पे नमाज अदा कर सकते हैं। ना इधर हमारे साथ हो रहा है ना कि मतलब ना को बोलने की इतनी आज़ादी वहाँ पे ज़्यादा है, वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ठीक है, मेरे ख्याल से जब इंसान के पास खुला पैसा आता है ना वो लोग इंसान अंधे हो जाते हैं, दिल के भी काले हो जाते हैं। अगर इन लोगों के पास इतना ज्यादा पैसा है तो अल्लाह पाक ने इनके दिलों के ऊपर ना कालक लगा दी है। यार सही बताऊं तो पाकिस्तान की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। ठीक है, अभी रिसेंटली नवंबर अभी चल रहा है, 1 नवंबर से पाकिस्तान का लेबर कोटा तो बिल्कुल बंद हो गया है। लाउड स्पीकर के अंदर जैसा कि हमारे पाकिस्तान में महसूस होता है कि हम लाउड स्पीकर के अंदर अजान के अलावा भी बहुत चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं हमारे देहातों की मसाजिद में, जिस तरह बिला वजह ऐलानात शुरू कर देते हैं या बुलाना शुरू कर देते हैं, मुख्तलिफ रीड्स के अंदर कहते हैं, वो तो बिल्कुल गलत है, उसको तो बंद होना चाहिए। अजान का मस्जिद के अंदर सबसे मुकद्दम और सबसे मुकद्दस चीज अजान है, और अजान तो होनी चाहिए लाउड स्पीकर के अंदर ही होनी चाहिए ताकि लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचे। अगर ये मसला सॉल्व हो जाए और हम कंधे से कंधा मिलाकर चले ना, मेरे से लिख के ये ले लें कि चाइना और अमेरिका से भी ज्यादा हम तेजी से तरक्की करेंगे। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दें कि सऊदी अरेबिया ने फाइनली मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर को जिसमें अजान चलाए जाते हैं उसको अब फाइनली बैन कर दिया, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी जनता में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। लेकिन आपको बता दें कि सऊदी अरेबिया OIC का मेंबर है। आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान जो बातें करता है कि सऊदी अरेबिया के हिसाब से ही हम मुस्लिम लोग चलते हैं, लेकिन अब फाइनली वही अब बैन कर दिया मस्जिदों के ऊपर लगे लाउड स्पीकर को जिसमें अजान चलाई जाती है। आप सोच सकते हैं कि सऊदी अरेबिया ऐसा कर सकता है। अब जो हाथ है कि हिंदुओं के या इंडियंस के या फिर यूरोप के वो सारे इस तरह के कल्चर को अडॉप्ट करें। उनका आना जाना इंडिया में ज्यादा है, आपने देखा हालिया दिनों में उनका वो मोहम्मद बिन सलमान एक दौरा भी करके गया है। उसके अलावा उनका आना जाना जो है यूरोपीय ममालिक के साथ ज्यादा है, उनके लेन देन, उनके बच्चे, उनका खाना पीना, उनके टूरिस्ट सारा वो उधर ही करते हैं। तो जारी बात है जब वो बंदे का किसी के साथ लेन देन मेल जोल उनके साथ होगा तो फिर वो उन्हीं का कल्चर अडॉप्ट करेगा। क्या आपको नहीं लगता कि उन्होंने सहूलियत दी है मुसलमानों को तभी वो उनकी तरफ जा रहे हैं? मेरी बहन, असल में ऐसा मसला नहीं है, ये तो हमारी स्टेट को समझना चाहिए ना, अवाम को समझना चाहिए, हम अपना इंतखाब ठीक करें ना। हमारी आदत मांगने वाली तो हमारे अंदर है ना, उनके अंदर तो नहीं है। ये है कि ये चीजें मैं आपकी मानता हूँ कि उन्होंने हमसे मुंह मोड़ा है, और वो पंजाबी में साडे कहते हैं ना, ऊँठा लेना यारी लाई तो बूहे ऊंचे रखने पैंदे ने। इन्होंने ऊँठा लेना यारी पसंद आई है, इन्होंने सारा कल्चर अडॉप्ट कर लिया। ये बड़ी अफसोसनाक गल है, ये बहुत अफसोसनाक बात है। मुझे आपको नहीं लगता कि आने वाले टाइम में जिस तरह से ऑयल की ज्यादा से ज्यादा जो है लेन देन वो इंडिया के साथ है, दुबई सऊदी की, और इंडिया की ज्यादा प्रोडक्ट सऊदी में जाती है, दुबई में जाती है, और वो सब में जाती है, लेकिन वहाँ ज्यादा जा रही है। क्या आपको नहीं लगता कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान के लिए कोई बुरा इम्पैक्ट पड़ने वाला है? बहुत पैसा है अरबों के पास, पूरे गल्फ में, कतर, सऊदिया, UAE, पूरा में सबके पास पैसा है। बट क्या है कि वहाँ पे सब लोग आज़ाद हैं। ठीक है, मंदिर कोई बना रहा है, मस्जिद बना रहा है। जैसे कि हम लोगों ने एक बार शेख साहब से सवाल किया कि सर आपका कंट्री तो मुस्लिम है भाई, यू आर अलाउइंग देम टू मेक मंदिर। तो वो बोलता है भाई आप मस्जिद में जाओ, आपको एयर कंडीशन मिलेगा, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे वहाँ पे बताओ। तो अब वहाँ पे सब आज़ाद हैं, अब यही चल रहा है। और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं एज अ मुस्लिम। भाई एक मिनट आइएगा, इनके सवाल के जवाब देंगे। ये कहते हैं कि भाई एज अ मुस्लिम अगर ये चीज़ अगर है तो मैं समझता हूँ कि ये सही नहीं है आज़ादी देना, मतलब कि UAE के अंदर मंदिर बनना। उसके अलावा जिस तरह से अभी नए लॉ पास किए हैं, आपने सुनी होंगी मेरी बातें, क्या कहना चाहेंगे? क्या इतना फ्रीडम देनी चाहिए नॉन मुस्लिम्स को, या अपने मज़हब को भी इतना करना चाहिए या नहीं? नहीं, जो हदीस में वो तो हिजाज़ मुक़द्दस के मतलब है कि उनसे तो उनको दूर रहना चाहिए, उसमें से उनको जो हिजाज़ मुक़द्दस उसमें से पाक कर लेना चाहिए। ये सारा कुछ ज्यादती है और गलत है, ये हुआ ही गलत है। इस्लाम के अंदर हमारे मुसलमान में ये है कि नबी पाक ने फरमाया है कि इस्लाम के 5 अरकान हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और यानी कि कुर्बानी, यानी कि ईद की यानी कि कुर्बानी है। अगर ये चीज़ें मुसलमान में ख़त्म हो जाएगी तो फिर मुसलमान ही ख़त्म हो जाएगा। सीधी सी बात है। अजान जो है ना, यानी कि अजान का मतलब है कि लोगों आओ, अल्लाह पाक खुद बुला रहा होता है। जब इंसान नहीं जाएगा तो वो गुमराही की तरफ जाता जाएगा, ठीक है ना। और ज़कात और फतराना जिन लोगों का हक है उन तक पहुँचना चाहिए, ना कि उसको बंद करना चाहिए।
दूसरी जानिब मदीना शहर में, सऊदी के अंदर मदीना शहर में अल रशीद मॉल है, उसमें सिनेमा ओपन किया गया है, 10 स्क्रीन लगाई गई है जहाँ पे मूवीज दिखाई जाएंगी मदीना शहर में, ठीक है। और उसके अलावा सऊदी ने योगा को, इंडिया के जो योगा करते हैं उनको बुला के उनको कहा कि इनको प्रैक्टिस करवाओ, इंडिया का योगा अब सऊदी के अंदर आम हो जाएगा, हो गया है। तो भाई से आए हैं तो भाई से थोड़ी बातचीत करते हैं। वहाँ पर आपने इंडस्ट्रीज भी देखी होगी, वहाँ पर डेवलपमेंट भी देखी होगी, वहाँ पर रिस्पेक्ट कौन से रीजन के लोगों की ज़्यादा है, पाकिस्तान की नेशन की ज़्यादा या फिर इंडिया के रीजन के ज़्यादा? यार सही बताऊँ तो पाकिस्तान की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, ठीक है। अभी रिसेंटली नवंबर अभी चल रहा है, 1 नवंबर से पाकिस्तान का लेबर कोटा तो बिल्कुल बंद हो गया है। उसकी वजह अभी जितने भी पढ़े लिखे लोग होंगे ना, उनको ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए होगी वीज़ा लेने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि जितने लोग अंडर मैट्रिक हैं, जितने ग्रेजुएटेड लोग नहीं हैं, मतलब लेबर कोटा अपना बंद। अच्छा। सो उसकी वजह क्या है? मैं सेल्स में भी हूँ, ठीक है, मैं डिफरेंट नेशनलिटी से आके मिलता हूँ, ठीक है। मुझे सिर्फ पाकिस्तानी बंदों का डर होता है कि ये बेईमानी कर सकते हैं, ये पेमेंट डिले कर सकते हैं। कसम से मैं आंखें बंद करके, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस, मैं क्रिकेटर भी हूँ, मैं मोर देन 100 टीम से खेला हूँ, डिफरेंट कंपनीज़ की 10-100 टीमें रिकॉर्ड मेरी पॉकेट में है, मोबाइल में, ठीक है। और मैं, मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे, लेकिन मैंने कोई भी हिंदू इंडियन आदमी ख़राब नहीं देखा। पाकिस्तानी ही हैं जो अपनी करतूतों की वजह से हैं। हमारी आने वाली नस्ल में जो इस चीज़ों से यानी कि हमें तरबियत दी जाती है कि हमने दूर रहना है और इस्लाम जो है हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, तो दिन ब दिन जो है ये हमारे अकीदा में जो है वो कमज़ोरी का बायस बनेगा। तो अगर हम दुनिया में बहुत सारी ऐसी जो है ना वो चेंजेस देखें कंट्रीज़ में, जहाँ पे जो है वो स्लाइटली सा जो है पहले उनके जो इखलाकियात है, जो उसका समझे, इंडियन कल्चर और हिंदू कल्चर को क्यों, यूरोप कल्चर को क्यों प्रमोट किया जा रहा है सऊदी अरब वगैरह में? देखें जी, अगर हम अपने मुल्क के हवाले से भी देखें, अगर हम थोड़ा सा पास में चले जाएं, जैसे हमारा बरसगीर पाक व हिंद इकट्ठा होता था और मुस्लिम हुकूमत यहाँ पे मौजूद थी, अगर हम उस सिनेरियो को देखें, उस चीज़ को देखें कि किस तरह जो है उन्होंने पहले यहाँ पे जो है अपना बिजनेस स्टार्ट किया और उसके बाद हमारी जो है वो कॉन्टिनेंट के ऊपर जो है वो काबिज हो गए। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो जो मौजूदा हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारी तब्दीलीज आई हैं कि उन्होंने एक मुख्तलिफ किस्म के बिल्स वगैरह पास करवाए, लेकिन उनके बेसिक पे जो होता है, उनके जो बैक एंड पे उनका पर्पस होता है वो ज़रा डिफरेंट होता है, जिसके दूसरा नताइज जो है वो हमारे बेनिफिट में नहीं होते। पाकिस्तान आज हालात कंडीशन क्यों खराब है? बुरे लोगों की तादाद ज्यादा है, हमें उस पर बात करना चाहिए। इस टाइम हुब्बुल वतन वो है जो अपने मुल्क की खामियां बताए अपने लोगों को। मुल्क की खामियां बताएं ना, मुल्क की खामियां ना बताएं, लोगों की खामियां बताएं कि कुछ लोग हैं, हमारे लोगों मुल्क किससे नाम, पाकिस्तान का नाम लेके ना बताएं। मेरे प्यारे, मुल्क जो है ना, मुल्क जो है वो ईंटों का, गारे का, लोहे का, कंक्रीट का बना हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर मुल्क नहीं है। मुल्क आप हैं, मैं हैं, इंटरव्यूअर हैं, ये भाई हैं, जैद है, बकर है, हारिस हैं, देखें जनाब, हम हैं मुल्क। देखें जनाब, इधर कितने माशाल्लाह कितने लोग हैं इधर जमा, जारी बात है कोई ना कोई किसी ना किसी फैमिली से बिलोंग करेगा, जारी बात है आप घर में जाके बताएंगे, अपनी फैमिली को बताएंगे, वो आगे किसी दोस्त को बताएंगे, वो इसी तरह माशरा सुधरेगा ना, बजाय ये ट्रोलिंग करने के। भाई आप बताएं कि ये हकीकत है। आप इंडिविजुअली एक बंदे को जाकर बताएंगे, ये सही नहीं कि पूरी फैमिली देखेगी इंटरनेट पे बैठ के कि भाई हम कुछ ना कुछ बेहतरी का काम बात कर रहे हैं ना यहाँ पर ये थोड़ी बात करें कि ये मुल्क तबाह है, ये कभी डेवलप नहीं हो सकता। भाई आप पे जब तक आप तनकीद को, दुनिया की सबसे बड़ी मोटिवेशन तनकीद है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया में बातें चल रही है कि सऊदी अरेबिया ने ऐसा फैसला करके हमारे मजहब के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी किया, लेकिन आपको बता दें कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सऊदी अरेबिया को प्रॉब्लम थी कि जो मस्जिदों में अजान बजती है उससे इरिटेटिंग महसूस होती है, इसलिए मतलब सऊदी अरेबिया ने उसे बैन कर दिया, जिसको लेकर पाकिस्तान में इसको लेकर हड़कंप मच गया है कि ऐसा सऊदी अरेबिया कैसे कर सकता है हमारे मजहब के खिलाफ। लेकिन आपको बता दें कि सऊदी अरेबिया ही नहीं बल्कि कई देश ऐसे भी हैं जिन्होंने इसको बैन लगाया हुआ है, लेकिन कुछ पाकिस्तानी मीडिया इस पे बातें नहीं कर रही है कि सऊदी अरेबिया ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन आपको बता दें कि सऊदी अरेबिया OIC का मेंबर है, जो कि ये पाकिस्तान वाले सऊदी अरेबिया को मानते हैं कि हमारा धर्म गुरु है, लेकिन वही आज इन सबों के साथ ऐसा कर दिया जिसके खिलाफ ये पाकिस्तानी मुसलमान अब खड़े हो गए। वहीं आपको बता दें कि कुछ पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी जनता भारत के ऊपर आरोप लगा रही है कि भारत के प्रेशर में आके सऊदी अरेबिया ने ऐसा फैसला किया है कि मस्जिदों के ऊपर जो अजान के लिए लाउड स्पीकर लगाई गई है उसको बैन किया है। लेकिन आपको बता दें कि इसमें भारत की कोई हस्तक्षेप नहीं है, क्योंकि ये सऊदी अरेबिया का खुद इंटरनल मामला है, इस वजह से सऊदी अरेबिया ने इसे बैन किया, लेकिन ये पाकिस्तान वाले भारत के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इन पाकिस्तानियों की कोई औकात नहीं है कि ये सऊदी अरेबिया को बोल सकें कि इसे प्रतिबंध तो हटा लें।
है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से इन पाकिस्तानियों की मतलब इतनी ज़्यादा मतलब दूसरे देशों में बेइज्जती होती है, खुद पाकिस्तानी जनता ही बता रही है कि अगर हम किसी दूसरे नॉन मुस्लिम देशों में जाते हैं तो वहाँ पर भारतीयों की इज्जत ज़्यादा होती है, जबकि हमारा इज्जत बहुत ही कम होता है, क्योंकि वहाँ पर जितने ज़्यादा भिखारी होते हैं सब पाकिस्तानी होते हैं और जो भारत के लोग होते हैं वहाँ पर बिजनेस मॉडल के थ्रू जाते हैं और वहाँ पर मतलब अच्छे कामों के लिए जाते हैं। लेकिन हम पाकिस्तानियों को उतनी ज़्यादा इज्जत नहीं दी जाती जितना भारतीयों को दी जाती है। इसमें आपको बता दें कि भारत की फॉरेन पॉलिसी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, इस वजह से हम भारतीयों को काफ़ी ज़्यादा मतलब ट्रीट मिलता है दूसरे देशों में। खैर, इस पर आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है कि सऊदी अरेबिया ने जो लाउड स्पीकर बैन किया है मस्जिदों के ऊपर सही किया या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।